बैतुल मुकद्दस वो मुबारक मकाम है कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार रहमती और बरकतें रखी हैं। और ये मुकाम इस वजह से भी मुबारक है कि तमाम अंबिया कराम ने यहाँ पर हाजिरी दी और मेराज की रात तमाम अंबिया कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ इसी मकाम पर नमाज अदा की। और इस मकाम को ये भी फजीलत हासिल है कि सबसे ज्यादा अंबिया कराम यहीं पर मदफून हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद से लेकर आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए क्यों तुले हैं और मस्जिद अक्सा में ऐसी कौन सी चीज दफन है कि जिसको यहूदी हासिल करना चाहते हैं, और वो कौन सा ऐसा मकसद है कि जिसकी वजह से यहूदी जल्द अज जल्द मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितनी मर्तबा मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया और इसको दोबारा तामीर किया गया, और मुसलमानों की किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, और आज के दौर में फलस्तीन में जो हो रहा है इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ क्या है, और क्या दज्जाल आने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुकद्दस वो मकाम है जो तमाम बड़े मज़ाहिब के नजदीक इज्जत और एहतराम तहामिल है। तमाम बड़े मज़ाहिब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान इसको इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। मुसलमानों के नजदीक ये मकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि यह मुसलमानों का किबला अव्वल है, और मेराज की रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर तमाम अंबिया कराम की इमामत कराई और मेराज का सफर शुरू किया। और यहूदियों के नजदीक ये मकाम इसलिए अफजल है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी, और इसी मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था, जो कि बाद में तबाह हो गया। और ईसाइयों के नजदीक ये मकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और कुर्बे क़यामत में इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल होगा। यार दोस्तों, हैकल सुलेमानी किस तरह तामीर हुई, इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे खुश होकर उनको ताबूत सकीना अता फरमाया। ये एक मुकद्दस संदूक था जिसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम के तबर्रुकात थे और मुख्तलिफ अंबिया कराम के इस्तेमाल की चीजें मौजूद थी। चूँकि इस संदूक के अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम के तबर्रुकात मौजूद थे, इस वजह से ये संदूक बहुत ही बाबरकत था। ताबूत सकीना हासिल होने के बाद ये कौम हर मैदान में फतह हासिल करती और अल्लाह तबारक व तआला इनको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाता। इसके बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करने का इरादा फरमाया। हैकल सुलेमानी की ये तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई, जिसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 900 कबल मसीह में मुकम्मल किया। इस हैकल सुलेमानी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नाग ने तामीर किया था, लिहाजा यह हैकल सुलेमानी बहुत ही मजबूत और खूबसूरत था। इस हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को रखा गया और किसी भी आम शख्स को हैकल सुलेमानी के अंदर दाखिल होने की इजाजत न थी। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो गई और गुनाहों के अंदर डूब गई। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इनको हलाक कर दिया। इसके बाद 500 कबल मसीह में बख्त नसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त पूरे शहर के अंदर कत्ल गारत शुरू हो गई और तमाम यहूदियों को कत्ले आम कर दिया गया। इस जंग के बाद जो यहूदी बच गए वो बख्त नसर बादशाह की कैद में आ गए। बख्त नसर एक जालिम और जाबिर बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और ये काफिर बादशाह था। आखिरकार यहूदियों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद एक साइरस नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई, जिसने तमाम यहूदियों को बख्त नसर से आजाद करवाया और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की इजाजत दी। रिवायात में आता है कि इसी जंग और कत्ल गारत में ताबूत सकीना गुम हो गया और बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक ताबूत सकीना को बख्त नसर ने कहीं पर दफन करवा दिया था और बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गायब हो गया और बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक ताबूत सकीना को बख्त नसर ने कहीं पर दफन करवा दिया था और बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गायब हो गया।
इस तरह जब हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई और यरूशलेम में यहूदी आबाद हो गए, लेकिन ये बदबख्त कौम कुछ अरसे बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे, तो इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन यहूदियों को हक की दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया, तो तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और माज अल्लाह उनको कत्ल करने की धमकियां देने लगे। इलाकर यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, जो कि हकीकत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न थे। इस नाफरमानी के बाद यहूदियों पर फिर अल्लाह तबारक व तआला का गजब नाजिल हो गया और एक जाबिर और जालिम बादशाह, जो कि बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम था, ये बादशाह जिसे दुनिया टाइटस रूमी के नाम से जानती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कहर बनकर यहूदियों पर मुसल्लत हो गया। इस बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और तमाम यहूदियों को सफाई हस्ती से मिटा दिया और तमाम यहूदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कत्ल कर दिया। और जो यहूदी इस कत्लो गारत से बच गए वो यरूशलेम छोड़कर कहीं और चले गए। इस वाक़े के कई सालों बाद जब अरब के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से जब इस्लाम यरूशलेम तक पहुंचा, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में उसी जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर कराई जहां पर हैकल सुलेमानी तामीर किया गया था। हजारों सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में रहा और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम के दरवाजे खुले थे। इसके बाद जमाना यूं ही गुजरता गया और बिलाकर जब 19वीं सदी शुरू हुई, तो 19वीं सदी के दरमियान में जब दूसरी जंग अजीम हुई, तो इस जंग में बरतानिया और अमेरिका की साजिश से यहूदियों को दोबारा से यरूशलेम में आबाद कर दिया गया और इस तरह मुसलमानों में एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो गई। प्यार दोस्तों, आज ये यहूदी इसी मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं और ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। यहूदियों का ये मानना है कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, लिहाजा इस वजह से वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। इसी मकसद को हासिल करने के लिए यहूदियों ने कई बार मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। प्यार दोस्तों, आज जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, ये वो वक्त है कि जिसमें क़यामत की तमाम छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी निशानियों का ज़हूर हो रहा है बड़ी निशानियों का ज़हूर हो रहा है। यहूदी चूंकि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, लिहाजा दज्जाल की आमद से पहले पहले यहूदी ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए और ताबूत सकीना को हासिल किया जाए। यहूदी ऐसी बदबख्त कौम है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। प्यार दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब इस दुनिया में दज्जाल के पैरोकार सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। आज हम देख लें कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम यहूदी कौम है और यही वो कौम है जो दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। लिहाजा इस वजह से यहूदी मुसलमानों पर जुल्म सितम करके मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम यहूदियों को और दज्जाल को निस्तो नाबूद कर देंगे और इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे।